जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक और सोनेट जिसका नाम है मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस वाइफ, जो कि सोनेट नंबर 23 है। इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। बोला गया है पहला क्वेश्चन, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस वाइफ वाज रिटन बाई, 21 के द्वारा जॉन मिल्टन के द्वारा ये सोनेट लिखा गया और सोनेट नंबर 23 है ये। दी पोइम इज आल्सो नोन एज, ये पोइम जानी जाती है तो सोनेट नंबर 23 के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी पोइम इज रिटन इन विच फॉर्म, ये जो पोइम है वो कौन सी फॉर्म में लिखी गई, तो ये भी पेटार्कन सोनेट में लिखी गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पेटार्कन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, हम पहले भी बता चुके हैं पहले की पोइम सोनेट्स में, जो पेटार्कन सोनेट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में कितनी, 6 लाइनें होती हैं। ये जो ऑक्टेव ऑफ द पोइम कंटेन्स कितनी, हम बता चुके हैं 8 लाइनें होती हैं। और जो सस्टेट होता है, सस्टेट ऑफ द पोइम कंटेन्स, और जो सस्टेट में कितनी लाइनें निहित होती हैं, तो 6 लाइनों का स्टेंजा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द राइम स्कीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी फिर उल्टा कर दो बी ए बी बी ए, यानी कि अब्बा अब्बा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ द सस्टेट एज, अगर हम सस्टेट की राइम स्कीम की बात करें तो सी डी ई सी डी ई। वैसे सस्टेट की राइम स्कीम बदलती रहती है, लेकिन जो जनरली राइम स्कीम होती है वो कौन सी होती है, सी डी ई सी डी ई। बट इसकी राइम स्कीम क्या है, इसकी भी जो सॉन्ग नंबर 23 है, सी डी सी डी सी डी यानी कि ए। तो सस्टेट की जो राइम स्कीम होती है वो बदलती रहती है, लेकिन जनरली अगर हम जनरली भाषा में बोलें तो आप सी डी ई याद रखोगे। ठीक है। अगला, द पोइम इज रिटन इन, ये जो पोइम है वो लिखी गई है आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, द पोइम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ मिल्टन, बोला गया है कि ये कविता मिल्टन के किसके निधन के, किसकी मृत्यु के बाद लिखी गई, तो इनकी जो दूसरी पत्नी थी कैथरीन वुडकॉक, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने इस कविता को लिखा था। बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाइफ, जिनका नाम क्या था, कैथरीन वुडकॉक। अगला लिखा है, द नेम ऑफ मिल्टन सेकेंड वाइफ वाज, मिल्टन की सेकेंड वाइफ का नाम क्या था, तो कैथरीन वुडकॉक। अब आपको इनकी पहली और तीसरी पत्नी का नाम बताना है। ठीक है, कमेंट में। अगला क्वेश्चन क्या है, कैथरीन वुडकॉक डाइड इन, कैथरीन वुडकॉक की मृत्यु कब हो जाती है, चाइल्ड बर्थ के दौरान, यानी कि जब बच्चे का जन्म के दौरान उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दी पोइम वाज कंपोज्ड अराउंड, और ये पोइम लगभग 1658, क्योंकि 1658 में ही इनकी दूसरी पत्नी की मृत्यु होती है और उसी समय उन्होंने इस सोनेट की रचना की। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया दी पोइम, इन दी पोइम दी वाइफ अपीयर्स टू द पोइट इन अ विजन और ड्रीम, बोला गया है 14 नंबर पे कि कविता में पत्नी किस रूप में दिखाई देती हैं, तो वो सपने में दर्शन देती हैं, सपने में, यानी कि स्वप्न, विजन, ड्रीम। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वाइफ इज कंपेयर टू, पत्नी की तुलना किससे की है, तो पत्नी की तुलना यहाँ पर किससे की गई है, अल्सेस्टिस से की गई है। कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा, अल्सेस्टिस। अगला क्वेश्चन, सी अपियर्स ड्रेस्ड इन, 16 नंबर पे, कि वह किस रंग के वस्त्रों में दिखाई देती है सपने में, तो सफेद कपड़े पहने होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा, वाइट क्लॉथ। अगला क्वेश्चन है, द पोएम एंड्स विद, ये जो कविता है वो समाप्त होती है अवेकनिंग फ्रॉम ड्रीम, यानी कि कविता का अंत किसके साथ होता है, तब ये सपने से जागने के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, लव एंड लॉस। बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेम और वियोग। 19 नंबर का, टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की टोन कैसी है, तो इमोशनल एंड ट्रेजिक। ठीक है, भावनात्मक और करुणाजनक कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है लाइन है, आई बेग्ड सी फ्लैड द डे ब्रॉड बैक माई नाइट सजेस्ट, यानी कि ये जो लाइन है वो क्या दर्शाती है, तो जागने के बाद जो है दुख, यानी कि सारो, लॉस एंड सारो आफ्टर वेकिंग। ठीक है,
जब उनकी पत्नी जो है वो बिछड़ जाती है तो इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, लॉस होता है, और जब वो जागते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी इतनी अच्छी पत्नी हमसे जुदा होकर के चली गई। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस वाइफ, मतलब ये सोनेट नंबर कौन सा है? 23 है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। इसका एक अनादर टाइटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा टाइटल है, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। क्या है? इसे ऑन हिज डिसीज्ड, डिसीज्ड का भी मतलब होता है मृतक, मृत्यु, वाइफ के नाम से भी जाना जाता है। पेटार्कन सोनेट में इसको लिखा गया है। पेटार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट फॉर्म भी बोलते हैं। जो इटालियन सोनेट फॉर्म होती है यानी कि पेटार्कन सोनेट होता है, उसके दो भाग होते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव में कितनी लाइनें होती हैं? 8 लाइनें होती हैं, और सस्टेट में कितनी लाइनें होती हैं? 6 लाइनें होती हैं। ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी बी ए, और सस्टेट की राइम स्कीम क्या है? सी डी सी डी सी डी। ये, और इसमें ये पोइम जो है, इस पोइम के अंदर कौन से मीटर का यूज हुआ है? तो एम्बिक पेंटामीटर का। ये पोइम लगभग कब लिखी गई? तो 1658 में इसको लिखा गया है। और किसकी याद में उन्होंने लिखा है? तो इट वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ मिल्टन सेकंड वाइफ, जो कि कैथरीन वुडकॉक थी, यानी कि यह मिल्टन की दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद लिखी गई सोनेट है। ठीक है, उनकी सेकेंड वाइफ का नाम क्या था? कैथरीन वुडकॉक था। सी डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बोला गया है कि उनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हुई। और अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम प्रेजेंट्स अ ड्रीम या विजन ऑफ हिज डेड वाइफ। बोला गया है कि कविता में कवि को अपनी मृत पत्नी का स्वप्न या दर्शन होता है। मृत पत्नी जो है वो सपने में आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर पे, ध्यान से देखो। बोला गया सी इज कंपेयर टू, और उनकी तुलना की गई अल्सेस्टिस से, जो पुनर्जीवन का प्रतीक है अल्सेस्टिस। ठीक है, पुनर्जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं, उनसे उन्होंने अपनी पत्नी की तुलना की है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सी अपीयर्स ड्रेस्ड इन वाइट, यानी कि सिंबल ऑफ प्योरिटी। वाइट जो है वो किसका सिंबल होता है? तो प्योरिटी का सिंबल होता है, वह सफेद वस्त्रों में दिखाई देती हैं। 18 नंबर का, द पोएट एक्सप्रेसेस लव, लॉस एंड लॉन्गिंग। ये जो पोएम है, इसमें प्रेम, वियोग, लालसा, इन सबको व्यक्त किया गया है। 19 नंबर का है, डिवीजन एंड्स व्हेन द पोएट वेक अप, स्वप्न तब समाप्त हो जाता है जब कवि जाग जाता है। और लास्ट की पॉइंट देखो, द फाइनल आइडिया शोज रिटर्न ऑफ सारो आफ्टर द ड्रीम एंड्स, अंत में स्वप्न के समाप्त होने पर दुख की वापसी दिखाई देती है। जब इनका स्वप्न टूटता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, कोई भी यादें हमारी पिछली होती हैं वो पुनः हमारे दिमाग में जीवित हो गई हैं।